दोस्तों, हंड्रेड गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में एक बाजीकरण नुस्खा आज आपको दूंगा। बाजीकरण का मतलब है आपका टाइमिंग बढ़ाने का, और इसके अलावा इस नुस्खे से सब तरह के वीर्य संबंधी विकार ठीक होंगे, स्वप्न दोष ठीक होगा, टाइमिंग बढ़ेगा, और ऐसी कोई सेक्स संबंधी प्रॉब्लम नहीं जो इस नुस्खे के घेरे में नहीं आई हो। सबकी सब इसके अंदर आ जाएगी। और इसका प्रयोग जो आप लोग करेंगे 18 साल से लेकर 75 साल का आदमी कर सकते हैं। इसका पाउडर बनेगा, और 1 चम्मच सुबह है और 1 चम्मच रात को गाय के दूध के साथ इसको लेना है, और मिश्री मिला हुआ गाय का दूध होना चाहिए। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको मिश्री मिलाने की जरूरत नहीं। और इसको 41 दिन का ये कोर्स है, और इसका वजन होएगा आपके 450 ग्राम, लगभग 450 ग्राम कंप्लीट होगा, जो 41 दिन एक एक चम्मच लेने से चलेगा। इसके अंदर खटाई बिल्कुल नहीं खाएंगे आप, मीठी छाछ ले सकते हैं, नींबू नहीं, आम का अचार नहीं, इमली नहीं, कोई तरह की खटाई नहीं खाएंगे। और जो जितना परहेज रख सकते हैं, जैसे कोई मांस खाने वाले हैं तो मैं ये नहीं कहता, लेकिन जब तक दवा का प्रयोग करें वो मांस नहीं खाएंगे, नहीं तो दवा काम नहीं करेगी। दूसरी बात, सात्विक भोजन, जब मांस नहीं है तो भोजन फिर सात्विक ही हो जाता है, साग रोटी खाइए। और ये जो घी बाजार में आता है इसका कोई प्रयोग न करें, ये सब चर्बी से बना हुआ घी 120 रुपए किलो के अंदर कानपुर के पास के अंदर गंगा के किनारे 150 पौने 200 भट्टियां लग रही है, वहां दिन भर चर्बी को जलाते हैं और उससे 3 चीज बनाते हैं। नंबर 1 चीज बनाते हैं वो फेविकोल के अंदर डलने वाला कोई कंटेंट्स। नंबर 2 चीज बनाते हैं जो अपने घरों में पेंट्स करते हैं, एनामल पेंट्स। और नंबर 3 के अंदर घी गाय का, और वो घी ऐसा बनाते हैं कि क्या रुआर, क्या खुशबू, क्या रंग। तो ये जितनी जितनी फार्मेसियां है जो 400 से 450 में आपको घी देती है, तो इन सब के कानपुर के अंदर गोदाम लिए हुए हैं। इनके आदमी वहां से 120 रुपए किलो के अंदर कंटेनर के कंटेनर घी के भर के, और अपने गोदाम में अपने पैकिंग के अंदर जिसका जो ब्रांड है वो उसके अंदर पैक करके और आपको देता है। वो ही घी भंडारों में चढ़ता है, प्रसादी में चढ़ता है, और उसी घी की जलेबी आप खाते हो, उसी घी के लड्डू खाते हो, और अपने घर में वही घी काम में लेता है। मैंने तो सौगन ले ली भाई, मेरे घर के अंदर अब ठीक है, बार त्योहार जो घी आता है तो कुछ बनता है तो बच्चे वगैरह तो खाएंगे, मैं नहीं खाता। मैं मीठा अगर कोई खाऊंगा तो पेठे की मिठाई का इतना सा टुकड़ा लूंगा, अथवा काजू की कतली का टुकड़ा लूंगा जिसमें घी नहीं हो, नहीं तो मैं सूखी रोटी खाता हूँ। तो इस नुस्खे को बाजीकरण के नाम से हैं। हाँ, मैं देखो ये समझाना अति आवश्यक है, क्योंकि कई लोगों की सोच ये होती है कि घी खाएं गच के तो ताकत आएगी। नहीं आएगी, मर जाओगे। घी खाओगे तो तिल का तेल खा सकते हो आप शुद्ध, वो भी सामने निकला हुआ। हाँ, अब मैं सबसे पहले इसका श्लोक पढ़ता हूँ, संस्कृत में है। देखिए गलती हो जाए तो कोई कमेंट्स में नहीं लिखें, क्योंकि संस्कृत देखो, जो संस्कृत के पाठी हैं वो शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ। वाजीकरणम विच्छेदस्य विषये पुमान् तुष्टि पुष्टिरस्य च गुणवत्तर संक्षताम् अपत्य संतानकर यत्सद्य संप्रहर्षणं बाजीवातिवलो येन यात्य प्रतिहतोड़न भवत्ते प्रिय स्त्रीणां येनोपश्यते तवाजीकरणं तत्
थी देहोश से जा कर परम। अब मैं आपके सामने सबसे पहले इसके कंटेंट्स की स्लाइड देखिए, पिक्चर ले लेना, और मैं उसके बाद में आपको बोल करके भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं स्लाइड सामने करता हूं। ये 45 कंटेंट्स हैं। मैं इस तरह करूंगा कि पहले, हाँ ये लो, अब मैं एक बार और कर देता हूं, इसको धीरे धीरे करता हूं। आराम से, कोई ऐसी नहीं है, मैं आपको बोल के सुनाऊंगा। अब इतनी दूर करता हूं, अगर ये आप जूम करके देख सकते हैं तो इसका पिक्चर ले लीजिए। हाँ, मैं अब स्लो बोलूंगा और एक ही बार बोलूंगा। उटंगन, देखो पहले बोल देता हूं, हर चीज 10 ग्राम। ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा, हर चीज 10 ग्राम। उटंगन बीज, गोंद कतीरा, गोंद कीकर, कमरकश, समुद्र शोक, इलायची, गोखरू, ताल मखाना, थुक में बलूंगा, बेहदाना, सिंगाड़े, बीज बंद, कोंच, बिदारी कंद, त्रिवंग भस्म, कजली, अकरकरा, पीपर, अजवाइन खुरासानी, सौंठ, सालम पंजा, काले तिल, शुद्ध हिंगलू, शुद्ध हरताल, विक्रांत भस्म, शुद्ध कुचला, शुद्ध बत्सनाभ, बहमन लाल, विजया बीज, शिलाजीत, अश्वगंधा, सतावरी, काला जीरा, सफेद जीरा, केसर, जायफल, छोटी इलायची, मुक्ता सुक्ति भस्म, सफेद मिर्च, दालचीनी, सफेद मूसली, लौंग, बंसलोचन, मालकांगनी, मुलेठी। ये 45 कंटेंट 10-10 ग्राम, 450 ग्राम वजन हुआ। इनमें जो हैं जिनकी हैसियत, तो 3 ग्राम ये स्वर्ण भस्म डाल दें तो 3 ग्राम के 35 हो जाने, मुझे याद नहीं भाव। और जो नहीं डाल सकते तो न डालें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कुछ तो 19-20 का रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करें। ये जो नुस्खा है, ये 45 कंटेंट्स और एक स्वर्ण भस्म, 46 कंटेंट्स हो गए। अब इसके अंदर इस नुस्खे को आप देखिए, पंसारी को आपको, इसमें पंसारी से भी चीजें आपको लेनी होगी, और जो आयुर्वेदिक का स्टोर चलाते हैं उनसे भी आपको चीजें लेनी होगी, और किसी कुशल वैद्य की देखरेख में ये नुस्खा आप बनाएं तो और बेहतर हो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जो आयुर्वेदिक के दुकानदार है उनका काम यही है, रात दिन वो यही काम करते हैं। बना के आप सामने बैठ जाइए और एक एक चीज वो जो निकाल के दें, सब तरह की हेरा फेरी होती है। मैं साफ बात बोलता हूँ, मेरा वीडियो उनको मत सुनाना, सुना भी दो कोई बात नहीं। एक एक चीज के ऊपर आप पढ़ लें जो मैंने लिखा है ना। कई चीजें महंगी होती है और सामने ही कुटा पिटा के उनकी जो मेहनत है वो आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये आपका 450 ग्राम, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को। मैंने आपको बता दिया किस तरह से लेना है। मैं एक बात करता हूं कि ये नुस्खा जैसा मैंने लिखा है और जिस तरह से आपको समझाया है,
मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है, कहाँ से मैं निकाल के लाया हूँ, श्लोकों को लिखा है, इन सब को लिखा है, एक एक चीज को पढ़ा है कि इसके अंदर कोई चीज गलत तो ना हो। इसलिए आप दुकानदार से बनवाएं, जो देसी जड़ी बूटियां उनको घर पे कूट लें, और जो बाकी चीजें हैं वो आप आयुर्वेदिक की दुकान से, अच्छी फार्मेसी की, बैद्यनाथ या ऊंजा या झंडू, इन 3 में से कोई फार्मेसी की आप ले सकते हैं। दीनदयाल भी अच्छी बनाता है। हालांकि मेरी कोई के साथ पार्टनरशिप नहीं। ये श्लोक भी मैं आपके सामने कर देता हूँ, क्योंकि कहीं पढ़े लिखे हैं, उनकी जिज्ञासा रहती है। देखिए, मुझसे इसका उच्चारण जरूर गलत हुआ है, हो सकता है, लेकिन इसको सामने कर देता हूं। जो संस्कृत समझते हैं, हाँ, तो ये नुस्खा आप लीजिए। मैंने सब तरह से समझा दिया आपको। और आपको अगर और कुछ जानना हो इसके बारे में, तो सुबह 6 से 8 मैं 2 घंटा में एक बार पेशाब करने जाता हूँ और फोन पे रहता हूँ। और जो जितने दवाइयों के मेरे वीडियो हैं, चाहे वो कोई भी रोग की कोई भी दवा क्यों न हो, उसके नीचे में मेरा टाइम 6 से 8 सुबह का जरूर लिखता हूँ। आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो मैं क्या करूं? फिर आप कहते हैं कि आपका फोन लगता ही नहीं है। लगेगा कैसे? अभी एक बात बताओ, मैं दिन भर भी फोन अटेंड नहीं कर सकता। फोन इतने आते हैं कि अगर खुला रख दूं तो मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। अब कोई कहता है मेरी कमर दुखती है, कोई कहता है मेरी गर्दन दुखती है, कोई कहता है मेरे को ये, कोई ये। अब मेरे तो सब तरह के ही, हर बीमारियों के ही ये वीडियो डाले हुए हैं, तो मेरे को जवाब देना जरूरी है। और अगर सकारात्मक जवाब नहीं दूं तो देखो नाराज हो जाते हैं, कमेंट्स में कुछ लिख देते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप जितने यूट्यूबर्स में जितने डॉक्टर और वैद्य हैं, कोई फ्री के अंदर जिस तरह मैं आपको नुस्खा देता हूं कोई नहीं देता। और सब ने अपने अपने कमाई के जरिए कर रखे हैं। क्या बात करते हो आप? जितने ये डॉक्टर हैं होम्योपैथी के, सब ने अपनी वेबसाइटें खुला रखी है। 500 रुपया फीस, 600 रुपया फीस, जानते कुछ भी नहीं है वो। और इतना बड़ा हिंदुस्तान है, रोज मान लो 500-400 रुपया फीस है एक डॉक्टर की, होम्योपैथी की डॉक्टर की। अरे होम्योपैथी की डॉक्टर की तो फीस होने ही नहीं चाहिए, मुझसे अगर पूछा जाए तो। वो दवाइयों में कमा लेते हैं। फिर भी ठीक है, 200 रुपया फीस रख दो। 600 रुपया फीस होम्योपैथिक डॉक्टर की, 1000 रुपया फीस, ये कोई सही तरीका नहीं, बिल्कुल सही तरीका नहीं। चलो फीस भी लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उनको थोड़ा, जिस तरह मैं कहता हूं, मैं बिल्कुल शरीफ नहीं, बिल्कुल शरीफ नहीं, मैं बिल्कुल दूध से धोया हुआ नहीं। मैं भी इंसान हूं, मेरे भी पेट है, मेरे भी खर्चे हैं। 2 रुपए मैं भी कमाता हूं, लेकिन किसी का दिल दुखा के नहीं, हर किसी को खुश करके, किसी का दिल नहीं दुखाता। और मैं एक पहला ऐसा यूट्यूबर्स के अंदर वैद्य हूं जो आयुर्वेद से लेके होम्योपैथिक से लेके कोई भी चिकित्सा पद्धति के अंदर अपना इलाज के लिए मुझसे परामर्श लेते हैं। मैं एक पैसा नहीं लेता और ये भी नहीं कहता कि तुझे कल बताऊंगा। उधार का काम नहीं, हाथों हाथ। 2 घंटे का टाइम कम नहीं होता। सुबह 6 से 8, 2 घंटे के अंदर तो खूब रोगी अटेंड हो जाते हैं। तो ऐसा किसी ने कर रखा है क्या? एक भी किसी ने कर रखा हो जिस तरह मैं 2 घंटे का समय फ्री में देता हूं सबको? और कोई देते हैं, जरूर देते होंगे। इतने यूट्यूबर से मैं ये नहीं कहता कि मैं अकेला ही हूं, और भी भले आदमियों की कमी नहीं, लेकिन मेरे उसमें निगाह में नहीं आए। तो हर वैद्य से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हर एक होम्योपैथिक डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता हूं, वो अपनी फीस इच्छा हो जो रखें, 1000 रखें, 2000 रखें, हम कभी किसी का बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन
वो जो गरीब आदमी हैं, अरे वो कहाँ तुम्हारे खाते में जमा कराएगा और कहाँ कहाँ उलझेगा। वो तो डायरेक्ट ही पूछेगा मुझे ये तकलीफ है, कोई दवा बता दो। तो हम तो ये कहते हैं, कोई पूछता है कि हमारी ये तकलीफ है, भाई पेन कागज उठाओ। वो पेन कागज ले आते हैं, हम बोल देते हैं, लिख लेते हैं। उधार नहीं रखना। अरे अगर उधार रख गए तो डूब गए तुम भी और वो भी। दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा बन गया। ये कुछ बातें देखो, जब तक नहीं समझाई जाएगी तो आपके जहन में नहीं उतरेगी। और जो ये भ्रामक जो बताते हैं कि 24 घंटे में डायबिटीज ठीक, 12 घंटे में लिंग 6 इंच लंबा, ये हैं वो हैं, इस पचड़े में बिल्कुल ना आए। ये ध्यान में रखें कि तुम्हारे जो पांव हैं वो जमीन के ऊपर ही हैं, आसमान पे नहीं। और आसमान पे उड़ना हो तो फिर मेरा वीडियो आपको सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, ये नुस्खा आप आपस में 2-3 मित्र मिलके बना सकें तो सस्ता पड़ेगा। ये मैंने अपने विचार प्रकट किए हैं और मेरा काम नुस्खा देने का है। इनमें कोई चीज आपके समझ में ना आती हो, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। देखिए, जो चीजें आपको आयुर्वेदिक की दुकान से लेनी है, सिर्फ उनके नाम बता रहा हूं। बाकी और सब जड़ी बूटियां पंसारी के मिलेगी, सिर्फ आयुर्वेदिक दुकान पे। त्रिवंग भस्म आपको आयुर्वेदिक की दुकान पे मिलेगा, कजली भी वहीं मिलेगी। और शुद्ध हिंगलू, शुद्ध हड़ताल, वेक्रांत भस्म, शुद्ध कुचला, शुद्ध वत्सनाभ, ये आपको आयुर्वेदिक की दुकान से लेने हैं। इसके अलावा मुक्ता सूक्ति भस्म, ये भी आयुर्वेदिक की दुकान से लेनी है। बस बाकी सारी चीजें पंसारी की और स्वर्ण भस्म ये आयुर्वेदिक की दुकान से। दोस्तों, अब मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर